हेलो एवरीवन, वेलकम टू CBSE CSIP। इस वीडियो सीरीज़ में हम 12th कंप्यूटर साइंस के लिए क्रैश कोर्स देख रहे हैं। आज है डे नंबर 3 और आज हम इन टॉपिक्स को देखने वाले हैं, जिसमें हम फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे। इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। टेक्स्ट फाइल देखेंगे क्या होती है, बाइनरी फाइल्स देखेंगे क्या होती है और उनको हम कैसे बनाते हैं, उन पर कैसे काम कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स किस तरीके से मैंने डिवाइड किया हुआ है, उसके लिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारे ही क्रैश कोर्स की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग। सो फाइल हैंडलिंग में सबसे पहले फाइल आता है और हैंडलिंग आता है। तो फाइल क्या कहलाती है और उसको हम हैंडल कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ फाइल एंड व्हाट इज़ इट्स नीड। फाइल क्या है और उसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फाइल आपको पता होगा, आप कंप्यूटर पर यदि आपने काम किया है तो आपने कई डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स देखी होंगी। ये आपका कंप्यूटर है, वहाँ पर कई सारी फाइल्स आपने देखी होंगी। उनका अलग अलग एक्सटेंशन होता है। कुछ TXT फाइल होती है, कुछ PDF फाइल होती हैं, कोई JPG फाइल होती है। इसके अलावा भी कई अलग अलग फॉर्मेट्स की फाइल्स आपके कंप्यूटर में आपने देखी होंगी। तो ये फाइल क्या होती हैं? ये फाइल बेसिकली एवरी फाइल इज़ जस्ट अ सीरीज ऑफ बाइट्स वन आफ्टर द अदर। चाहे आप PDF फाइल की बात करें, चाहे JPG फाइल की बात करें, चाहे टेक्स्ट फाइल की बात करें, सारी ही फाइल्स में डेटा जो है वो बाइट्स के फॉर्म में लिखा हुआ होता है और फिर जाकर मेमोरी में वो स्टोर होता है। तो यदि आपकी फाइल है कोई टेक्स्ट फाइल abc.txt, तो उसमें डेटा हेलो लिखा है। तो ये हेलो HELLO सारे ही बाइट्स में कन्वर्ट होंगे और फिर ये फाइल जो कि बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो जाकर फिर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में सेव होगी। तो ये प्रोसेस रहता है। तो जो भी फाइल हो, सारी ही फाइल आपकी कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में बाइट बाय बाइट, वन आफ्टर दी अदर, एक बाइट के बाद दूसरी बाइट, इस तरीके से स्टोर रहती है। तो आपको पता होगा एक बाइट टोटल 8 बिट्स की होती है, यानी कि 2 to the power 8 कॉम्बिनेशंस इसके टोटल हो सकते हैं। सो सारी ही बाइट्स, चाहे कोई भी बाइट हो, वो 0 से लेके 255 तक नंबर्स उसमें होंगे। आप 2 to the power 8 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो ये 0 से लेके 255 तक आएगा, या फिर आप कहें तो 256 टोटल नंबर्स आएंगे। तो जो भी फाइल है वो एक बाइट के बाद दूसरे बाइट इस तरीके से रहती है और सारी बाइट्स 0 से लेके 255 तक की रेंज में रहती हैं। सो इन जनरल एवरी फाइल इज़ अ बाइनरी फाइल। चूँकि आप देखेंगे यहाँ पर जो भी स्टोर होगी वो बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर होगी। तो आप कहें इन जनरल आप बात करें तो सारी फाइल्स बाइनरी फाइल्स ही होती हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की फाइल हो। फिर भी हम डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की फाइल होती हैं। तो पहली तो होती है बाइनरी फाइल, जिसमें जो डेटा रहता है वो बाइनरी फॉर्मेट में रहता है, जो कि ये है। फिर है टेक्स्ट फाइल। सो टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, ये है दीज आर दी स्पेशल सबसेट ऑफ बाइनरी फाइल्स दैट आर यूज टू स्टोर ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स एज अ रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो आपको पता होगा, मैंने अभी डिस्कस किया था, जैसे abc.txt फाइल है, ये बाइनरी में कन्वर्ट होगी, फिर ये जाकर डेटाबेस में या फिर आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर होगी। तो यदि कोई फाइल डायरेक्टली इस फॉर्म में है तो उसको बाइनरी फाइल बोलते हैं। यदि वो फाइल कुछ इस तरीके से है जिसमें ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, तो उसको हम टेक्स्ट फाइल या कोई अदर फॉर्मेट वाली फाइल भी बोलते हैं। आपके सिलेबस में
बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल, ये 3 फाइल्स हैं, इसलिए हम इन तीनों फाइल्स को ही डिस्कस करेंगे। तो ये जो टेक्स्ट फाइल है इसमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डेटा लिखा हुआ होगा, लेकिन जब आप इसको फाइल को अपने कंप्यूटर में स्टोर करेंगे तो वो जाकर इंटरनली बाइनरी में ही स्टोर होगी 0101 के फॉर्म में। टेक्स्ट फाइल प्लेन टेक्स्ट हो सकती है या रिच टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है। प्लेन टेक्स्ट में नॉर्मल टेक्स्ट लिखा रहता है। रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आपको पता होगा, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे वर्ड फाइल है, उसमें आप किसी भी लेटर को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइंस चेंज कर सकते हैं, तो वो रिच टेक्स्ट फाइल्स कहलाती हैं। सो ये 2 टाइप की टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। उसके बाद होती है CSV फाइल। CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। सो ऐसी फाइल जिसमें डेटा कॉमा सेपरेट करके लिखा हुआ रहता है। जैसे मैं कोई डेटा लिखूं, राम, रोल नंबर और मार्क्स, परसेंटेज 100%, फिर उसके बाद दूसरा नाम, रोल नंबर और परसेंटेज। तो यहाँ पर जितना भी डेटा है वो रो के फॉर्म में है और कॉमा सेपरेट है। तो ऐसी फाइल जिसमें डेटा कॉमा सेपरेट करके लिखा हुआ रहता है उसको CSV फाइल या कॉमा सेपरेट वैल्यूज़ फाइल बोलते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ फाइल्स। एग्जाम्पल आप यहाँ पर टेक्स्ट फाइल वर्सेस बाइनरी फाइल में डिफरेंस देख सकते हैं। ये टेक्स्ट फाइल है जिसमें आपको टेक्स्ट रीडेबल फॉर्म में लिखा हुआ दिख रहा है। ये बाइनरी फाइल है जिसको आप डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, इंटरनली भी ये इसी फॉर्म में स्टोर होगा जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये आपको रीडेबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो टेक्स्ट एडिटर जिसमें आप इसको ओपन करे हैं वो इस फाइल को पढ़ने के लिए कैपेबल नहीं है। और ये वाली फाइल यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको रीडेबल है, मतलब ये जो डेटा है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है। और ये जो स्टोर होगा डेटा आपके कंप्यूटर में तो इंटरनली बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर होगा, लेकिन जब आप इसको किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करते हैं तो ये टेक्स्ट एडिटर इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कैरेक्टर्स में चेंज कर देता है। सो टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जो बिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कैरेक्टर्स को, जितनी भी 0101 फॉर्म में जो लिखा है वो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पर जो बिट्स हैं वो कस्टम डेटा को रिप्रेजेंट करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्स्ट को ही रिप्रेजेंट करें, हो सकता है वो किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हो। जैसे इमेज फाइल, एक फ़ोटो जिसको आप जनरली बोलते हैं, वो एक बाइनरी फाइल होती है जिसमें जो भी डेटा रहता है वो डिफरेंट पिक्सल्स पर जो कलर है उसको रिप्रेजेंट करता है। वो पिक्सल के डिफरेंट कलर्स मिलकर ही फिर एक फ़ोटोग्राफ बनता है जो आपको स्क्रीन पर दिखता है। these फाइल्स आर लेस prone टू गेट करप्टेड, क्योंकि जो भी चेंज होगा वो आपको आसानी से दिख जाएगा। लेकिन यदि किसी बाइनरी फाइल में कुछ चेंज होता है तो इसको फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है यदि इसमें कहीं पर कुछ चेंज हो जाए। यहाँ पर यदि कुछ चेंज होता है तो आप आसानी से उसको पता कर सकते हैं। कैन स्टोर ओनली प्लेन टेक्स्ट फाइल्स, कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट, इन सारे डेटा को हम बाइनरी फाइल का यूज़ करके स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल में सिर्फ ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स ही स्टोर होते हैं। वाइडली यूज्ड फाइल फॉर्मेट एंड कैन बी ओपनड यूजिंग एनी सिंपल टेक्स्ट एडिटर, कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो उसमें आप उस फाइल को, टेक्स्ट फाइल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी फाइल के लिए स्पेशली डेवलप्ड कोई एप्लीकेशन चाहिए जो उसको रीड कर पाए। जैसे आप फ़ोटो को, जो फोटोग्राफ है उसको नॉर्मल एडिटर में ओपन नहीं कर सकते, टेक्स्ट एडिटर में। अगर आप ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगर आप फ़ोटो को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेशल एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पर आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। PDF है, उसको आप नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में ओपन नहीं कर सकते, इसके लिए अलग से PDF रीडर आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पर अलग से एप्लीकेशन चाहिए पड़ता है। यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट एडिटर में भी फाइल ओपन कर सकते हैं। इसका जो एक्सटेंशन होता है .txt .rtf होता है। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन स्पेसिफिक एक्सटेंशन हो सकता है। यदि आप अपना कोई फाइल बना रहे हैं अपनी, तो उसके आगे अपना एक्सटेंशन दे सकते हैं। जैसे कि DOC माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है, लेकिन गूगल ने अपना एक्सटेंशन GDoc बना दिया
जिसमें गूगल डॉक्यूमेंट उसने डेवलप किया, तो उसने एक्सटेंशन GDoc बनाया। तो इस तरीके से आप अपने फाइल के लिए अपना एक्सटेंशन भी खुद का दे सकते हैं और उस फाइल को रीड करने के लिए अपनी एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ की। सो एब्सोल्यूट का मतलब होता है फुल पाथ और रिलेटिव पाथ का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर करंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर किसी पर्टिकुलर फोल्डर के रिस्पेक्ट में उस फाइल का पाथ। तो जैसे एब्सोल्यूट पाथ है उसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे फाइल हैंडलिंग .txt है, उसका फुल पाथ रूट डायरेक्टरी से C में यूज़र तन्मय डेस्कटॉप डिलीट इसके अंदर ये फाइल स्टोर्ड है। और रिलेटिव पाथ क्या कहलाता है, किसी पर्टिकुलर फोल्डर के रिस्पेक्ट में। मान लिया मैं डेस्कटॉप पर हूँ तो डेस्कटॉप के रिस्पेक्ट में इसका क्या पाथ है, ये इसका डेस्कटॉप के रिस्पेक्ट में पाथ है। डेस्कटॉप में मैं डिलीट फोल्डर में गया, उसमें ये फाइल है। तो देखिए आप, ये जो है यहाँ पर डिलीट फाइल हैंडलिंग .txt, तो ये जो पाथ है ये रिलेटिव पाथ कहलाता है। यहाँ पर जो पाथ है ये फुल पाथ या एब्सोल्यूट पाथ कहलाता है। ऑपरेशंस ऑन बाइनरी फाइल इन पाइथन, ऑपरेशंस ऑन फाइल्स इन पाइथन। सो डिफरेंट फाइल्स पाइथन में अभी हमने देखी कौन कौन सी हमको पढ़ना है, जिसमें टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल है और CSV फाइल है। बाइनरी फाइल है और CSV फाइल है। तो इन सारी फाइल्स पर कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो आपको परफॉर्म करना पड़ते हैं। जैसे कि एक फाइल है ये जिसका नाम है abc.txt। तो ये फाइल आप पाइथन में कैसे बनाएंगे, उस पर कैसे वर्क करेंगे, ये सारा कुछ हमको सीखना है। तो इस फाइल में मान लिया कुछ डेटा लिखा हुआ है और ये फाइल आपके कंप्यूटर में सेव है। तो सबसे पहली चीज़, आप इस फाइल पर वर्क करना चाहते हैं या पाइथन में इस फाइल में कुछ ऐड करना चाहते हैं या फिर इस फाइल के कंटेंट को रीड करना चाहते हैं, तो सबसे पहला टास्क आपको परफॉर्म करना पड़ेगा ओपनिंग अ फाइल। यदि फाइल आपके पास एग्जिस्टिंग है तो आप उसको ओपन करिए। ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन होता है पाइथन में, फाइल हैंडलिंग का फंक्शन है ये, जो कि एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो आप ये समझिए कि ओपन का यूज़ करके आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब ये फाइल ओपन हो गई। अब इस फाइल में जो कंटेंट्स हैं उसको रीड करना है या उसमें कुछ राइट करना है, तो उसके लिए कुछ फंक्शंस हैं, रीड के लिए और राइट के लिए। रीड के लिए ये सारे फंक्शंस हैं और राइट के लिए ये 2 फंक्शंस हैं। तो इनका यूज़ करके हम फाइल में रीड या राइट करेंगे। तो रीड से हम इस फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते हैं, रीड लाइन से हम एक लाइन रीड कर सकते हैं और रीड लाइन से हम सारी लाइंस को एक साथ रीड कर सकते हैं। राइट और राइट लाइन से ही, राइट से एक स्ट्रिंग हम लिख सकते हैं, राइट लाइन से एक पूरी लाइन हम लिख सकते हैं। इसके बाद इस पर वर्क हमारा ख़त्म हो गया तो इसको हमको क्लोज करना है। तो क्लोज फंक्शन का यूज़ करके हम इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं और परमानेंटली फिर ये डेटाबेस में या हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगी। इसके बाद रिमूव दी फाइल, तो ये मेन 3 टास्क हैं। ये वाला टास्क है वो OS मॉड्यूल का यूज़ करके आप कर सकते हैं रिमूव फंक्शन का। मान लिया आपके कंप्यूटर में कोई फाइल है और उसको आपको पाइथन के थ्रू डिलीट करना है, तो आप रिमूव फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उस फाइल का पाथ देंगे, उस फाइल का नेम देंगे तो वो फाइल डिलीट हो जाएगी। लेकिन ये फंक्शन OS मॉड्यूल में होता है। ये जो सारे फंक्शंस मैंने बात किए अभी बताया आपको, ओपन ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो ये सारे फंक्शंस इस फाइल ऑब्जेक्ट पर वर्क करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये जो फाइल है ये आपको ओपन करना पड़ती है। किसके लिए ओपन करते हैं आप? आइदर रीड करते हैं, राइट करते हैं या फिर आप इसमें कुछ आइटम ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 केसेस हो सकते हैं। पहला, फाइल आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। दूसरा, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। यदि फाइल एग्जिस्ट है तो आप उसमें रीड या राइट परफॉर्म कर सकते हैं।
आप उसको रीड कर सकते हैं, उसमें राइट कर सकते हैं या उसमें अपेंड कर सकते हैं। राइट करना या अपेंड करना एक ही बात है, लेकिन राइट और अपेंड में ये डिफरेंस है। राइट आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं, लेकिन अपेंड ऑलवेज आप सबसे लास्ट में ही करेंगे। अब फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो पहले तो आपको फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद आप ये तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, रीड, राइट या अपेंड। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है, यदि फाइल एग्जिस्ट करती है तो, यदि नहीं एग्जिस्ट करती है तो क्या होता है। अब जब आप किसी फाइल को ओपन करते हैं तो वो 3 मोड में ओपन हो सकती है, तो उनको ही हम फाइल ओपनिंग मोड बोलते हैं। ये फाइल रीड मोड में ओपन हो सकती है, यदि आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, इस फाइल में जो कंटेंट है उसको रीड करना चाहते हैं। यदि आप इस फाइल में कुछ राइट करना चाहते हैं तो राइट मोड में इसको ओपन कीजिए। यदि इस फाइल में कुछ आप अपेंड करना चाहते हैं तो इसको अपेंड मोड में ओपन कीजिए। रीड में मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसमें कुछ डेटा है तो आप रीड करेंगे। राइट का क्या मतलब है, राइट से आप इस फाइल में लिखते हैं, और यदि फाइल ऑलरेडी है और उसमें कुछ लिखा हुआ है तो अपेंड का यूज़ करके आप इसके आखिरी में कुछ डेटा ऐड कर सकते हैं, जो कि जनरली आप अपने प्रोग्राम्स में करेंगे, क्योंकि फाइल में यदि डेटा है तो आप उसमें अपेंड ही करेंगे। यदि आप राइट करते हैं तो पुराना डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा और फिर से उसमें स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इन तीनों मोड को ये क्या बताते हैं। ये मोड रीड मोड कहलाते हैं, 4 हैं। ये रीड है, ये रीड प्लस है, ये रीड है और रीड प्लस ये भी है, लेकिन ये बाइनरी के लिए है इसलिए इसमें RB लिखा हुआ है। तो ये रीड ओनली है, ये रीड एंड राइटिंग है। ये रीड ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट, रीड एंड राइट इन बाइनरी फाइल। तो हमने 3 फाइल्स पढ़ी थी, एक टेक्स्ट फाइल है, एक है बाइनरी फाइल और दूसरी है, इसके बाद तीसरी है CSV फाइल। तो CSV फाइल और टेक्स्ट फाइल दोनों ही सिमिलर हैं, वो दोनों इन मोड्स से हो जाएगी ओपन। लेकिन बाइनरी फाइल थोड़ी अलग है। बाइनरी फाइल के लिए आपको B लगाना पड़ेगा, RB प्लस। सिमिलरली राइट में भी आप राइट प्लस या WB प्लस फॉर बाइनरी फाइल, ठीक है। इसके बाद अपेंड करने के लिए टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल A प्लस और बाइनरी फाइल के लिए AB प्लस। R का यूज़ करके आप रीड कर सकते हैं, R प्लस का यूज़ करके आप रीड प्लस राइट कर सकते हैं। यदि आपको रीडिंग और राइटिंग साथ में करना है तो आप R प्लस का यूज़ कर सकते हैं। जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि फाइल जब ओपन होती है तो ये फाइल ओपन हो गई। अब इसमें आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पर एक पॉइंटर होता है जो लिखता है इस फाइल में एक एक करके डेटा को आगे लिखता है, और ये पॉइंटर भी इसके साथ ही आगे बढ़ता जाता है जैसे जैसे डेटा लिखता जाता है इसमें। तो ये पॉइंटर जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो कहाँ पर होगा, जब आप रीड मोड में ओपन करेंगे तो ये बिगनिंग में होगा, क्योंकि जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो आप उसको रीड करना चाहते हैं रीड मोड में। तो रीड मोड में आपको ओपन करना है तो यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ है, तो फाइल पॉइंटर हमेशा ही बिगनिंग में पॉइंट करता रहेगा। ताकि आप पूरे डेटा को रीड कर पाएँ, और ये पॉइंटर जो है वो आगे बढ़ता जाएगा इसके साथ साथ, जैसे जैसे आप रीड करते जाएंगे। जब पूरा रीड कर लेंगे तो लास्ट में पहुंच जाएगा। तो जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो वो पॉइंटर बिगनिंग में पॉइंट करता रहेगा। जब राइट मोड में ओपन करेंगे तो भी बिगनिंग में करेगा, क्योंकि मैंने बताया था राइट मोड में आप स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करते हैं। अपेंड मोड में क्या होता है, अपेंड में आप लास्ट में ऐड करते हैं डेटा को। ऑलरेडी कुछ डेटा है और आप यहाँ से डेटा को अपेंड करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो पॉइंटर है लिखने वाला वो सबसे लास्ट में पॉइंट करता रहेगा। वो पॉइंटर रीड भी करता है, राइट भी करता है। तो जब आप राइट करेंगे तो वो राइटिंग पॉइंटर कहलाएगा, जब आप
रीड करेंगे तो वो रीडिंग पॉइंटर कहलाएगा, अपेंड करेंगे तो भी वो राइटिंग पॉइंटर ही रहेगा, क्योंकि अपेंड में भी आप राइट करते हैं। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी थी कि फाइल एग्जिस्ट करती है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो यदि फाइल एग्जिस्ट करती है तो क्या करना है, एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या करना है। यदि फाइल हम ओपन कर रहे हैं रीड मोड में और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है ही नहीं, तो यहाँ पर हमको एरर आएगी, इनपुट आउटपुट एरर। हम राइट मोड या अपेंड मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो नई फाइल बन जाएगी, दोनों ही केस में न्यू फाइल बन जाएगी और यहाँ पर कोई डेटा नहीं रहेगा। इसके बाद ओवरराइट, मान लिया फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और इसमें कुछ डेटा भी लिखा हुआ है, तो जब आप इसको रीड मोड में ओपन करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, लेकिन ओवरराइट नहीं होगी। ओवरराइट का मतलब है ये पुराना डेटा पूरा क्लियर हो जाएगा, ये कहलाता है ओवरराइट। तो ओवरराइट नहीं होगी, इसमें डेटा वैसा ही रहेगा। जब आप अपेंड मोड में ओपन करते हैं तो पॉइंटर मैंने बताया था सबसे लास्ट में रहेगा। इस केस में भी ये फाइल ओवरराइट नहीं होगी। ये फाइल ओवरराइट होगी यदि हम इसको राइट मोड में ओपन करते हैं, राइट के किसी भी मोड में ओपन करते हैं तो ये फाइल ओवरराइट हो जाएगी, यानी कि पुराना डेटा क्लियर हो जाएगा और आप जो भी नया डेटा लिखेंगे वो स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है इन सारे मोड्स में डिफरेंस। इन सारे ही मोड्स को यूज़ करके आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जिस भी मोड की आपको ज़रूरत पड़े आप उस मोड का यूज़ कीजिए। रीड के लिए इन चारों में से, राइट के लिए इन चारों में से, या अपेंड के लिए इन चारों में से। यदि आप बाइनरी फाइल का यूज़ कर रहे हैं तो ये दो, इन सारे का यूज़ कर सकते हैं। यदि नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है या CSV फाइल है तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट फाइल की, और टेक्स्ट फाइल को कैसे बनाते हैं, उस पर क्या क्या ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस देखे थे जो बेसिक फाइल्स पर परफॉर्म होते हैं, ओपनिंग, रीड राइट और क्लोजिंग। तो इन तीनों ही ऑपरेशंस को हम टेक्स्ट फाइल, बाइनरी और CSV फाइल में देखेंगे। तो टेक्स्ट फाइल में हम देखते हैं, टेक्स्ट फाइल में सबसे पहले हम राइट करना देखते हैं, फाइल पर राइट कैसे कर सकते हैं। तो फाइल को सबसे राइट करने के लिए सबसे पहले हमें उसको ओपन करना पड़ेगा। तो हमने देखा था ओपन फंक्शन का यूज़ करके हम इसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि ओपन फंक्शन में दो चीज़ें देनी पड़ती है। एक तो अपनी फाइल का नेम, जैसे abc.txt। दूसरा, आपको इस फाइल को किस मोड में ओपन करना है। ये W मोड है, तो यहाँ पर आपको कोट्स में W, सिंगल कोट या डबल कोट जो भी आप देना चाहें उसमें आपको फाइल ओपनिंग मोड देना पड़ेगा। ये फाइल ओपनिंग मोड, चूँकि हम राइट कर रहे हैं तो इन चारों में से कोई भी हो सकता है। चूँकि हम टेक्स्ट फाइल पर राइट कर रहे हैं इसलिए इन दोनों में से ही ये कोई ना कोई एक होगा। यदि बाइनरी फाइल पर काम करते तो इन दोनों में से होता, तो W या W+ में से कुछ भी होगा। ये देखिए, ये राइटिंग हम कर रहे हैं तो यहाँ पर W या W+ हो सकता है। अब हमने रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ पढ़ा था। ये होता है रिलेटिव पाथ, हम जिस फोल्डर में ये फाइल उसी फोल्डर में होनी चाहिए। मान लिया हमारी जो .py फाइल है जहाँ पर हम कोड लिख रहे हैं वो अलग फोल्डर में है और जो .txt फाइल है sample.txt वो अलग फोल्डर में है, तब मुझे ये पूरा पाथ देना पड़ेगा। ये कहलाता है एब्सोल्यूट पाथ। यहाँ पर फिर कॉमा और किस मोड में हमें ओपन करना है वो देना पड़ेगा। फिर मैं ओपन फंक्शन को ब्रैकेट में रख दूंगा, क्योंकि ये फंक्शन है इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। तो क्या होगा, हमारी फाइल ओपन हो जाएगी और हमको रिटर्न होगा एक फाइल ऑब्जेक्ट। तो उसको मैं फाइल ऑब्जेक्ट में सेव कर लूँगा। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि ओपन एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उसको आपको किसी एक वेरिएबल में रखना, चाहे आप f = ओपन फाइल कर लें, ठीक है, यहाँ पर डेटा दे के, या फिर a कर लें, b जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है फाइल ऑब्जेक्ट।
तो इधर आप ऐसे ओपन करें या एब्सोल्यूट पाथ देकर ओपन करें, दोनों ही करेक्ट हैं। अब इसके बाद हमने पढ़ा था, दो चीज़ें पढ़ी थी, राइट और राइट लाइंस, राइटिंग के लिए। देखिए यहाँ पर आपने दो फंक्शंस पढ़े थे राइटिंग के लिए, राइट और राइट लाइंस। तो राइट लाइंस को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे जब हम फाइल ऑब्जेक्ट के सारे फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं सिर्फ राइट की। तो राइट का यूज़ करके आप फाइल में डेटा लिख सकते हैं। तो अभी ये पहली लाइन देखिए, आप लिखते हैं फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट। तो ये फाइल ऑब्जेक्ट जो रिटर्न हुआ था वही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट। उसके बाद यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग देना पड़ेगी। ये याद रखिए आप कि आप जब भी टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल पर काम करेंगे, किसी भी फाइल पर काम करेंगे, टेक्स्ट, CSV या बाइनरी, तो आप जब भी डेटा लिखेंगे वो हमेशा ही स्ट्रिंग के फॉर्म में होना चाहिए। ये जो डेटा रहेगा इसके अंदर जब भी आप राइट करेंगे तो जो डेटा रहेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होना चाहिए। कोई अदर ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि लिस्ट, टपल, ये कुछ नहीं होना चाहिए। यदि आप अदर देन स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं तब आपको यूज़ करना पड़ेगा पिकल मॉड्यूल, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल को देखने वाले हैं, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल को देखने वाले हैं। CSV और पिकल मॉड्यूल को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट करने पर ये लाइन फाइल में राइट हो जाएगी। उसके बाद मुझे कुछ और लाइन लिखना है तो मुझे सेम चीज़ करना पड़ेगी, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, यहाँ पर मैं डेटा दूंगा। तो ये सारी लाइंस विथ नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर अलग अलग लाइन में फाइल में लिख जाएंगी। और लास्ट में मुझे क्लोज़ कर देना है फाइल को। तो ये फाइल क्लोज़ हो गई। और आप जब अपने कंप्यूटर में जाके देखेंगे तो sample.txt एक फ़ाइल बनी रहेगी, उसमें ये डेटा लिखा रहेगा। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट फाइल में राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रीड ऑपरेशन। तो रीड में भी आपको पहली चीज़ तो है फाइल को ओपन करना पड़ेगा। फाइल जैसे ही ओपन करेंगे आपको फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। इस फाइल ऑब्जेक्ट पर आप रीड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। रीड फंक्शन हमने देखा था, रीड, 3 फंक्शंस देखे थे हमने, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। ये 2 फंक्शंस हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ देखेंगे रीड फंक्शन। तो आप फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड करते हैं तो एक वेरिएबल में, इस फाइल में जो भी लिखा था वो अब इस वेरिएबल में आ जाएगा, RF में। तो RF में जैसे ही आया आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, तो ये आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। सबसे लास्ट में आपको फाइल को क्लोज़ कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फाइल को आपको क्लोज़ करना ही है। और एग्ज़ाम में यदि आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो फाइल क्लोज़ नहीं करेंगे तो आपका हाफ मार्क वहाँ पर कट जाएगा। इसलिए फ़ाइल लास्ट में आपको क्लोज़ करना है जब भी आप फाइल हैंडलिंग परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले ओपन होती है फाइल, फिर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, फिर क्लोज़ हो जाती है। ऑपरेशंस में रीडिंग या राइटिंग जो भी आप चाहें वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग सारे ही टाइम होगी। अब जब हम फाइल को रीड करते हैं तो हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड रीड कर सकते हैं, या लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं। हमने देखा था कि फाइल को हमने ओपन किया तो एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ था। उस फाइल ऑब्जेक्ट में रीड फंक्शन से हमने सारी ही डेटा को RF में रख दिया, तो RF में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यदि हमें इसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है तो RF को हम एक लूप में लगा सकते हैं, फॉर कैरेक्टर इन RF, CHAR। यहाँ पर आप कोई भी और वेरिएबल लिख सकते हैं, फॉर I इन RF, और फिर आप उसको प्रिंट करेंगे तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में फाइल को क्लोज कर देंगे। तो ये है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। वर्ड बाय वर्ड रीड करने के लिए आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने एक फंक्शन पढ़ा था, स्ट्रिंग फंक्शन स्प्लिट। ये फंक्शन क्या करता है, जो भी डेटा रहता है, स्ट्रिंग रहती है, उसमें जितने भी वर्ड स्पेस सेपरेटेड रहते हैं उन स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स को एक लिस्ट के फॉर्म में ये रख देता है। तो अब जितने भी वर्ड्स रहेंगे वो लिस्ट के फॉर्म में आ जाएंगे, जो भी स्पेस सेपरेटेड वर्ड रहेंगे
एक वर्ड यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, इस तरीके से आ जाएंगे जब आप rf डॉट स्प्लिट करते हो। अब इस लिस्ट को मैं एक लूप में चला दूँ तो वर्ड बाय वर्ड मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये वर्ड बाय वर्ड आप प्रिंट कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन कैसे करेंगे? लाइन बाय लाइन करने के लिए आपको रीड लाइंस को यूज़ करना पड़ेगा। रीड लाइंस को डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इससे ये समझिए कि रीड लाइंस का यूज़ करके आप सारी ही लाइंस को जो भी फाइल में लिखी थी, लाइन नंबर 1 एक लिस्ट में रख सकते हैं। इस तरीके से जितनी भी लाइन होंगी एक लिस्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने करा फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस, तो सारी ही लाइंस एल नाम की एक लिस्ट में आ गई। अब इस लिस्ट को आप लूप में चला सकते हैं। तो लूप में जैसे ही चलाएंगे तो लाइन बाय लाइन सारी लाइंस प्रिंट हो जाएगी। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये तीनों छोटे छोटे कोड्स हैं, ये आपको समझना है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इन तीनों से ही रिलेटेड आएंगे। यदि आपको कुछ चेंजेस करना है तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करके, वर्ड बाय वर्ड रीड करके या लाइन बाय लाइन रीड करके ही चेंज करना पड़ेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन है अपेंड। हमने राइट देखा, रीड देखा, अब टेक्स्ट फाइल पर अपेंड ऑपरेशन। तो इसमें भी हमको फाइल को ओपन करना है सेम तरीके से, जो कि एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और लास्ट में हमको फाइल क्लोज करना है जैसे कि हम सारे ही ऑपरेशंस में परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपेंड मोड हमको यूज़ करना है। ये ए रीड के लिए हमने यूज़ किया था R और राइट के लिए हमने यूज़ किया था W। तो यहाँ पर हमें अपेंड मोड यूज़ करना है। अपेंड मोड में क्या रहता है कि जो डेटा रहेगा वो राइट से ही आप लिखेंगे फाइल में, लेकिन जो डेटा रहेगा वो फाइल के एंड में अपेंड होगा। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एक फ़ाइल थी जिसमें डेटा था लाइन 1 से लेके लाइन 6 तक लिखी हुई थी। यदि हम उसको ओपन करते हैं अगेन sample.txt को और लाइन 7 और लाइन 8 लिखते हैं तो क्या होगा, 6 तक ऑलरेडी थी, उसमें 7 और 8 2 लाइन और ऐड हो जाएंगी, क्योंकि जब मैंने इसको अपेंड मोड में ओपन किया फाइल को तो जो फाइल पॉइंटर है वो 6 लाइन के बाद यहाँ पर पॉइंट कर रहा था। जैसे ही मैंने ओपन किया उसने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, 2 लाइन्स लिख दी। तो ये है अपेंड ऑपरेशन। तो ये था टेक्स्ट फाइल्स और उस पर ऑपरेशंस। अब हम बात करते हैं बाइनरी फाइल्स की। सो बाइनरी फाइल्स में जब आप फाइल को ओपन करेंगे तब आपको रीड मोड में ओपन कर रहे हैं तो RB या RB प्लस का यूज़ करना पड़ेगा, राइट मोड में WB या WB प्लस का, और अपेंड मोड में AB या AB प्लस मोड का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप जब राइट मोड में ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर WB यूज़ करेंगे, फाइल का नेम और उसका मोड, फाइल का फुल पाथ उसका मोड, तो इन दोनों में से आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। अब बाइनरी फाइल है तो आपको पता है जब बाइनरी फाइल में हम डेटा लिखते हैं तो बाइनरी फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा। तो आपने लास्ट क्लास में एक फंक्शन पढ़ा होगा जो कि है एनकोड फंक्शन। सो एनकोड फंक्शन का यूज़ करके हम किसी भी स्ट्रिंग को बाइनरी फॉर्मेट में एनकोड कर सकते हैं। तो जब आप इसको एनकोड फंक्शन का यूज़ करके इसको प्रिंट करेंगे तो बाइनरी फॉर्मेट में ये डेटा कन्वर्ट होके प्रिंट होगा। तो ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया है जब मैंने एनकोड फंक्शन लगाया। तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट से मैं इस एनकोडेड बाइनरी डेटा को बाइनरी फाइल में लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं कई लाइंस लिख सकता हूँ। यहाँ पर एक तो ये हो गया वे किसी डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का। दूसरा वे होता है हम उस स्ट्रिंग के आगे बी लगा दें, बी सिंगल कोट में अपनी स्ट्रिंग दे दें। तो दूसरा वे ये होता है। तीसरा वे होता है बाइट फंक्शन का यूज़ करके, और उसके बाद आप यहाँ पर डेटा दें स्ट्रिंग जिसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप एनकोडिंग स्कीम दें जिसमें आपको डेटा को कन्वर्ट करना है। तो आप इन तीनों में से किसी भी वे का यूज़ कर सकते हैं बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए। बाइनरी फाइल में आपको राइट करना है तो आपको इसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही होगा, अदरवाइज़ ये राइट नहीं होगा, एरर आ जाएगी।
क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में बाइनरी डेटा राइट नहीं होता। मैंने बताया था आपको यहाँ पर 0101 के फॉर्मेट में बाइनरी फाइल में डेटा रहता है। तो बाइनरी फाइल में आप जब भी लिख रहे हैं आपको WV में ओपन करना है और उसको राइट करने के लिए इन 3 वे में से कोई ना कोई एक वे यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखेंगे आप, फाइल में डेटा लिख जाएगा। आपको ये दिख रहा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, लेकिन इंटरनली ये बाइनरी फॉर्मेट में ही सेव होगा। अब बाइनरी फाइल को आप रीड कर सकते हैं। आप ओपन करेंगे इसको RB मोड में या RB प्लस में, RB या RB प्लस में आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और लास्ट में इसी फाइल ऑब्जेक्ट से आपको क्लोज भी करना है फाइल को। ऑपरेशंस परफॉर्म करना पड़ेंगे इन दोनों के बीच में। तो आप एक फाइल ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर रिटर्न हुआ था, उसमें रीड फंक्शन का यूज़ करके उसको रीड कर सकते हैं और जो भी उसमें डेटा होगा वो RF में आ जाएगा। फिर आप उसको प्रिंट करेंगे। तो ये नॉर्मली प्रिंट नहीं होता है, आपको इसको यहाँ पर डिकोड करना पड़ेगा। प्रिंट RF डॉट डिकोड, तब ये जाकर आउटपुट प्रिंट होगा कुछ इस तरीके से। अगर आप नॉर्मल ऐसे यूज़ करते हैं तो ये ऐसे प्रिंट होगा बाइनरी फॉर्मेट में, B लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपको इसको इस तरीके से लिखना है तो ताकि आपका डेटा कुछ इस तरीके से प्रिंट हो। इसके बाद हम आ जाते हैं अपेंडिंग डेटा इन बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल में डेटा अपेंड करने के लिए आपको AB या AB प्लस का यूज़ करना पड़ेगा। फाइल को हम वैसे ही ओपन करेंगे यहाँ AB देकर और लास्ट में फाइल को क्लोज भी करेंगे। अब डेटा अपेंड करना है तो हम राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे और सिमिलरली उसको एनकोड कर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 लाइन मेरी पहले से थी, 7 और 8 अब ऐड हो जाएंगी इससे। तो ये जो sample.dat फाइल है यहाँ पर इतनी लाइंस आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमने अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब है CSV फाइल। तो CSV फाइल को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, डे नंबर 4 में। तो अभी हमारे लिए हमने इतना कुछ देख लिया, टेक्स्ट फाइल देखी, बाइनरी फाइल देखी, उसमें रीड राइट अपेंड ऑपरेशंस परफॉर्म किए। साथ ही में हमने इन सारे मोड्स को डिटेल में डिस्कस किया, किस तरीके से इसमें क्या क्या परफॉर्म होगा। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।